नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, आज के हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी है जिसका शीर्षक है बिहार के 3 करोड़ श्रमिकों की बढ़ेगी मजदूरी, और साथ ही यहाँ बॉक्स में छपा हुआ है न्यूनतम मजदूरी 470 रुपये रोजाना का प्रावधान, वहीं पर्यवेक्षकीय और लिपिकीय करने वाले के लिए 8307 रुपये महीना तय। तो दोस्तों, यहाँ जो है कि आपको हम बताते चले कि यह जो श्रम संसाधन विभाग है बिहार सरकार का, वह 1 अक्टूबर से बिहार में अति कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल मजदूरों को लेकर न्यूनतम मजदूरी का नए सिरे से निर्धारण कर रहा है, जिसके संबंध में आज के हिंदुस्तान में खबर छपी है। तो इस पेपर का कटिंग हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, साथ ही स्क्रीन पर दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इसका लाभ किन किन संविदा कर्मियों को मिलेगा। तो दोस्तों, जान लीजिए कि बिहार सरकार के अध्यक्षता में विकास आयुक्त की एक कमेटी गठित है जो कि संविदा कर्मियों को, ग्रेड 2 के संविदा कर्मियों को के मानदेय का समीक्षा कर रही है, मूल्यांकन कर रही है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से अधिक और समानांतर कर्मियों के अनुपात में मजदूरी का निर्धारण करने का प्रावधान नियमावली बिहार सरकार के समान प्रशासन के संकल्प द्वारा बना दी गई है। उसी के आलोक में विकास आयुक्त मजदूरी का निर्धारण करने वाले हैं। और इधर इसी बीच श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया है, जिसका लाभ सीधे तौर पर बिहार के दूसरे ग्रेड के जो संविदा कर्मी हैं, जिनमें आपको बताते चले कि रात्रि प्रहरी, टोला सेवक यानी कि तालीमी मरकज शिक्षा सेवक भी कहिए, या इंदिरा आवास सहायक हो, रोजगार सहायक हो, आशा हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, और साथ ही रसोईया हो, और उसके अलावे जो है कि रोजगार सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, विकास मित्र, इसके अलावे बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं इसमें जो आते हैं। उन लोगों का नाम बताना बहुत सारे हैं, जिनका माने कितना नाम लिया जाए, जो कि न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय ले रहे हैं। उन सभी लोगों को जब विकास आयुक्त के द्वारा मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा तो श्रम संसाधन विभाग के इस नए तय मानदंड मजदूरी जो है उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। अब समझ लीजिए कि अति कुशल किसे कहते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया हो या जो लोग कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों और अपने काम को पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से या 5 वर्षों से भली भांति कर रहे हो, उन्हें अति कुशल कहा जाता है। और जिन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया हो, 2-4 साल से काम कर रहे हो, उन्हें अर्ध कुशल कहा जाता है। और जो नए लोग आए होंगे काम करने, अपने विभाग में काम कर रहे होंगे, उन्हें कुशल कहा जाता है। तो यहाँ जो है कि अकुशल के लिए 304 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 385 रुपये और अति कुशल के लिए 470 रुपये श्रमिक विभाग के द्वारा, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो है कि मजदूरी तय कर दी गई है, जिसका लाभ ये जो जितने संविदा कर्मी हैं जो कि दूसरे वर्ग के संविदा कर्मी हैं और न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय ले रहे हैं, उन सभी लोगों को मिलने जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि अभी निकल कर आ रही है। इस पेपर को हम स्क्रीन पर भी डालेंगे, साथ ही हम इसको जो है कि डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जहां से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और स्क्रीन पर चलिए। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल को जो है कि फुल स्क्रीन में कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से पुनः अनुरोध करते हैं कि अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए, ताकि आपको पेपर पूरी तरह से पढ़ने में सुविधा हो, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मोबाइल को फुल स्क्रीन में कीजिए और जो है कि इस पेपर को पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या छपा हुआ है। वैसे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किंतु हम आपको पढ़कर भी समझा दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ ऊपर लिखा है श्रम संसाधन विभाग उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बिहार के 3 करोड़ श्रमिकों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी। तो यहाँ जो है कि शीर्षक आपने पढ़ लिया। अब नीचे आइए, आपको पूरा पेपर पढ़ के बताते हैं। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि होगी। श्रम संसाधन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपये की रोजाना वृद्धि हो सकती है। आगामी 1 अक्टूबर को वृद्धि का लाभ बिहार के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकारी कर्मियों को सरकार महंगाई भत्ता देती है, उसी के तर्ज पर उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है।
चूँकि केंद्र और राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। मद्देनजर श्रम संसाधन विभाग ने भी श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से बनाए जा रहे प्रस्ताव को जल्द ही न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री समिति को भेजा जाएगा। समिति के प्रमुख विभागीय प्रमुख होते हैं, यानी कि प्रधान सचिव। 1 रोज का मात्र काम होता है, 1 रोज में पारित हो जाता है, हम जानते हैं। समिति की मंजूरी के बाद विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि कर दी जाएगी। श्रमिकों का है वर्गीकरण। विभाग के इस प्रस्ताव से श्रमिकों के वर्गीकरण के अनुसार जो हम आपको बताए थे ग्रेड 1 और ग्रेड 2, उसी के बारे में बताया जा रहा है। विभाग के इस प्रस्ताव में श्रमिकों के वर्गीकरण के अनुसार उन्हें लाभ मिलेगा। बिहार के श्रमिकों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया गया है। बिना प्रशिक्षण के काम करने वाले श्रमिकों को अकुशल श्रेणी में रखा गया है। बिना प्रशिक्षण के कुछ साल काम कर का अनुभव रखने वाले को श्रमिकों को अर्ध कुशल की श्रेणी में रखा गया है, जबकि प्रशिक्षित श्रमिकों को कुशल प्रशिक्षित श्रेणी में भी कुछ वर्ष तक काम करने वाले श्रमिकों को अति कुशल श्रेणी में रखा गया है। जो लोग ट्रेंड है उन्हें 470 रुपये, जी हाँ सुन लीजिए, जो ट्रेंड है और काम कर रहे हैं उन्हें 470 रुपये प्रतिदिन जोड़कर सरकार जो है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर रही है। इन सभी श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी तय है। इससे कम पैसे देने पर सरकार द्वारा संबंधित संस्थानों या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। जी हाँ, एक बार फिर सुनिए, इससे कम पैसे देने पर सरकार द्वारा संबंधित संस्थानों या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं श्रमिकों के काम पर नज़र रखने वाले पर्यवेक्षीय लिपिकियों को मासिक दर है। देखिए, यहाँ संघ की जवाबदेही बनती है। संघ के जो लोग चलाते हैं वे लोग शिकायत करें श्रम संसाधन विभाग में। श्रम आयुक्त नियुक्त हैं जिनके यहाँ इसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन संविदा कर्मी नहीं जाते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि इससे कम मजदूरी देने पर सरकार ने मजदूरी देने वाले के खिलाफ सरकारी नियमानुसार कार्रवाई करने की नियमावली भी है, किंतु लोग नहीं जाते हैं, जिसके चलते शोषण और दोहन का शिकार होते हैं। तो ये है आज का ताज़ा खबर जो कि न्यूनतम मजदूरी से संबंधित है। बिहार के 3 करोड़ श्रमिकों को वर्गीकृत करके न्यूनतम मानदेय का निर्धारण और मजदूरी का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ ये बॉक्स पर नज़र डालते हैं। न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री समिति की मंजूरी ली जाएगी, जो मात्र 1 रोज में हो जाता है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ही इसके अध्यक्ष होते हैं। अधिसूचना जारी कर मजदूरी की दर में वृद्धि कर दी जाएगी, जो कि 1 रोज में हो जाएगा। प्रति न्यूनतम मजदूरी की दर 304 रुपये। अभी भी बिहार में अकुशल श्रमिकों को 304 रुपये रोजाना है, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 316 रुपये रोजाना का प्रावधान है। वहीं कुशल श्रमिकों को 385 रुपये रोजाना का प्रावधान है। अति कुशल को 470 रुपये रोजाना का प्रावधान है। तो ये जान लीजिए दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा डंडा है और संविदा कर्मियों का फंडा है। इसको समझने की बात है और सरकार तक पहुंचने की बात है। तो हमसे आप जुड़िए और हमारे वीडियो को सहयोग कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक बुलंद कर सके और आपका अधिकार आपको दिलवाने में हमें कामयाबी मिल सके, क्योंकि अभी तक हमारे इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए और लाभ उठाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि बिहार के 3 करोड़ श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण 1 अक्टूबर से नए सिरे से कर दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जो कि अब विकास आयुक्त इसके आधार पर सभी संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण करने वाले हैं। तो हमारे अभियान का असर हो रहा है। हम लगातार बिहार के श्रमिकों को लेकर, बिहार के संविदा कर्मियों को लेकर, बिहार के दबे कुचले लोगों को लेकर, बिहार के पिछड़े वर्ग के समुदाय के सभी लोगों को और सभी जो बिहार के जो लोग हैं उनकी अभियान को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें बिहार के सभी जनमानस का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसका उदाहरण है कि हमारे चैनल पर दिन दूना रात चौगुना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितना जल्द से जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो अभियान है उसमें हमें सफलता मिले और हम आपका भविष्य उज्जवल करने में कामयाब हो पाए। तो इन्हीं सब कामनाओं के साथ आप सभी लोगों का एक बार फिर धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए
आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे अभियान में शामिल होने का सबसे सुलभ रास्ता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय